आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में अ, बड़ी पार्टी है। विचारधारा की ज्यादातर जनसंख्या जो है भाजपा विचारधारा की। शंकर विरकर जी कई वर्षों से मीरा भाईंदर में आने के पहले से शिवसेना में काम कर रहे हैं और अभी भी थोड़े दिन पहले तक वो उद्धव ठाकरे जी शिवसेना गठ के अंदर अ, उप जिला प्रमुख की पद की जवाबदारी निभा रहे थे। हमारा उनकी जान पहचान जब से मीरा भाईंदर में है तब से, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में कॉर्पोरेटर था, उनका घर था, इससे हमारी जान पहचान है। हमने भी उनको बढ़ते देखा और उन्होंने भी हमें बढ़ते देखा है। और हमारी सोच थी कि शंकर विरकर हमारे साथ जुड़ जाए अपने कार्यकर्ता के साथ, तो पार्टी की ताकत बढ़ेगी। कई दिनों से बातचीत चल रही थी। तो हर एक का एक समय होता है, एक मुहूर्त होता है। और ये एक कुदरती रहा कि मैं इनके यहाँ पे नवरात्र के भूमि पूजन, अपना नवरात्रि हर साल करते, तो मंडप के भूमि पूजन के लिए मैं उस दिन गया था। तो इनके घर पे जब चाय को कहा तो मैंने कहा कि आज अनंत चतुर्थी भी है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, हमारी तरफ से मोदी साहब को जन्मदिन का तोहफा हो जाएगा, एक संगठन और मजबूत होगा। और उस समय जितने उनके घर पे चाहने वाले बैठे थे जो भूमि पूजन के लिए आए थे, तो शिव सैनिक थे, तो उन्होंने उस समय माना, इस बात को स्वीकारा और प्रवेश किया। हालांकि उनकी इच्छा थी कि सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूँ, साथ में रहो, लेकिन पितृपक्ष आने वाला था, इसलिए कहा कि आप एक बार शुरू करिए। शुरू करने के बाद फिर मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। तो उन्होंने उसको मान दिया और पार्टी में प्रवेश किया। इनके आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी। आज भी जो मैंने नाम बताया, अभी कई सारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। हम सब उनका स्वागत करते। मेहता साहब का और मेरा बड़े साल में कभी मिलना होता था, लेकिन मैंने पहला भी बोला, कार्यकर्ते की कौन सा ही पक्ष का होने दो, उनसे बात करना और कमिटमेंट निभाना, ये मैं मेहता साहब से परिचित है। इसके लिए मेहता साहब को साथ में जाना। पहली बात, 2 साल हो गया मैं मातुश्री के साथ में रहना पसंद किया और मैं रहा। जाने का था तो उसी टाइम में जाता था। दूसरी आपकी बात कि वो नेता कौन है, हमारे उधर जिला प्रमुख का तो विषय ही नहीं है। बारिश आएगा आएगा है तो उनके बारे में नहीं बोलेगा, उतना अच्छा है। यहाँ पर नेतृत्व जो ठाणे से होता है, राजेंद्र जी विचारे जी का, उन्होंने सही टाइम पे सही भूमिका, सही कार्यकर्ते को पहचानना चाहिए था। क्योंकि सब शंकर विरकर के जैसे कार्यकर्ते जो उनके साथ में है, तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं रहते, पक्ष में रहते। तो मैं कोई वाला विद्यार्थी नहीं है। इसके लिए मैं आपने खुला नाम बोला था, वो मैंने बताया। अभी बात रह गई, आपने बहुत सारे लोग ने बताया, पूछा या आपने भी पूछा। तो जो मैंने कहा है, शहर का विकास मेहता साहब के, मैं आज भावी आमदार बोल रहा हूं मेहता साहब को, उनके माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता का आवाज हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में नियमित जा रहा था, अभी भी जाए। पिछले 18 सालों में बहुत सारे समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। ये संस्था हर साल करोड़ों रुपए की राशि जरूरतमंदों के लिए उपयोग में लाती हैं। तो स्कूल फीस है, मेडिकल हेल्प है,
व्यक्तिगत फूड अनाज के वितरण की बात हो या और भी कोई ऐसे करते, ये हमेशा उस संस्था ने गोपनीय तरीके से किए, क्योंकि जरूरतमंद को व्यक्ति को इवेंट नहीं बनाया जा सकता, ये बताने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने कभी उस प्रकार का इवेंट किया नहीं। ये संस्था गणेश उत्सव भी करती है, नवरात्र उत्सव भी करती है, मेडिकल कैंप भी करती है, दही हंडी भी करती है, धार्मिक, सार्वजनिक, सामाजिक सभी काम ये संस्था के माध्यम से किए जाते हैं। और ये बहुत बड़ी संस्था है, इसके अंदर हजारों हमारे कार्यकर्ता साथ में जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं कि अब नवरात्रि आने वाली है। 3 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर को दशहरा है। 10 दिन की नवरात्रि हम मनाते हैं, 9 दिन बोलते हैं, लेकिन दशहरे के दिन भी नवरात्रि होती है। ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन कई वर्षों से नवरात्रि का आयोजन भाईंदर वेस्ट में लोटस नवरात्रि के नाम से किया जाता है। इस बार 10 दिन की जगह हम 9 दिन कर रहे हैं, 3 तारीख से लेके 11 तारीख तक, 12 9 दिन 11 तारीख तक के नवरात्र का आयोजन किया जाएगा। उसी जगह पे उसी स्थान कलाकार हर बार मूसा पाइक होते, इस बार नए उभरते कलाकार जो गुजरात के यूथ के बहुत बड़े चाहते कलाकार है, वो पहली बार ही मुंबई आ रहे हैं। हैरी नाको उनका नाम है, हम हैरी बोलते हैं उसे जनरली। तो उनकी आवाज़ में भी जादू है, वो अपनी आवाज़ से संगीत के माध्यम से लोगों के पैर थिरका देते, इस प्रकार के कलाकार है। तो सभी लोग को आनंद आएगा इस बार, ऐसा हम मानते हैं। और दशहरे के दिन इसलिए हम नहीं कर पा रहे क्योंकि 13 तारीख से 19 तारीख तक भागवत कथा का आयोजन किया गया। एक दिन हमें, इसलिए 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर उसी प्रांगण में लोटस ग्राउंड में भागवत कथा का आयोजन किया गया है।